हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। अब फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम 1 से 4 अगस्त तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। 1 से 4 अगस्त तक इसलिए क्योंकि मैं बीच में नहीं आ पाई थी, कुछ कारणवश जो है आप लोगों को 30-31 जुलाई तक का करंट अफेयर मैंने उपलब्ध करवा दिया था। उसके बाद मैं नहीं आ पाई थी। हाँ, लेकिन उसके बीच मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो शिक्षकों के लिए बदलाव है और राफेल डील है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो सब आप लोगों के लिए लेके आई थी। तो आज जो करंट अफेयर्स जो हम लोगों का छूट गया था, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जो 1 से 4 अगस्त तक की, और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो अभी जो आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान चल रहा है, उसी से संबंधित ये राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सम्मेलन में जो खास बातें थी तो उसको देखते हैं। इस सम्मेलन में व्यापार करने के विभिन्न संकेतकों में भारत सरकार द्वारा प्रमुख सुधार करने, उनके ऑन ग्राउंड कार्यान्वयन का आकलन करने, क्षेत्रों और राज्यों में एक कारोबारी माहौल में सुधार करने के लिए एक अस्थायी कार्य योजना की पहचान करने संबंधी मुद्दों पर बात हुई। तो जो आत्मनिर्भर भारत में ये कहा गया है लोकल वोकल फॉर लोकल, तो उसी को कैसे जो है राज्य में, क्षेत्र में, जो है हर जिले में, गांव-गांव में इससे जो है कार्यान्वित किया जा सके, उसी संबंधित ये मीटिंग हुआ है उन लोगों का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगला जो है वो तो है दूसरे देश के बारे में, लेकिन पहला वो देश है तो मैंने पहले भी बताया है, कोई भी देश जो कुछ पहले कोई काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो जीके जीएस में हो या करंट अफेयर के दृष्टिकोण से हो। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला अरब देश बना है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला। तो फ्रेंड्स, उसको तो याद रखेंगे ही, और साथ में ये भी याद रखेंगे जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूएई के, शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। तो ये भी जो राष्ट्रपति, जो भी देश चर्चा में रहता है तो उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको भी याद रखना है। जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है यूएई, और उसके जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है और याद रखना है। उसके बाद आज का जो अगला महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो है, कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया कोना कोना उम्मीद कैंपेन। जो कोरोना महामारी के दौरान जो अभी सब जगह मंदी हो गई है, तो उसी को लेकर अपने ग्राहकों के आशा और विश्वास को कायम रखने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने ये लॉन्च किया। तो ये बैंक और एलआईसी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बाकी रेलवे या फिर बीपीएससी में किसी बैंक इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो बैंक के एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें बैंक से रिलेटेड जो भी नए कार्यक्रम होते हैं या फिर कोई बैंक कुछ अच्छा पहल शुरुआत करता है, कोई नई वो कार्य योजना शुरू करता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक के एग्ज़ाम में। तो ये भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का कोविड से निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये कैबिनेट मंत्री थी और वर्तमान में ये कानपुर की घाटमपुर से विधायक भी थी। तो वहीं से विधायक थी, उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री भी थी उत्तर प्रदेश सरकार की। तो ये पहला निधन है किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब पहला निधन है कोविड से। ये पहला निधन है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का। ठीक है, तो अगला जो आज का करंट अफेयर्स है 1 से 4 अगस्त तक में, वो है लुइस हैमिल्टन के बारे में। लुइस हैमिल्टन ने जीती फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये भी पूछे जाते हैं, लुइस हैमिल्टन ही अधिकतर जीतते हैं। तो ऐसे भी कोई एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अधिकतर जो पूछा जाता है कि ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता, तो अधिकतर लोग लुइस हैमिल्टन में ही लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं गेम वो इस टाइप के वही जीतते हैं। तो ये हाल में ही उन्होंने जीता है
ये फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आज है 3 अगस्त, विश्व संस्कृत दिवस, जो मनाया जाता है सावन मास की पूर्णिमा के दिन। और जो सावन मास की पूर्णिमा है वो आज है। और इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है जो आज है। तो आज आप सभी दोस्तों को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन के दिन ये विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा 1969 से की गई। चूँकि ये भारतीय पुरानी भाषा है, सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा है और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, तो इसे याद रखने के लिए, इसे कायम रखने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। अगला जो करंट अफेयर है वो भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। वहाँ के जो बहुत ही एक प्रसिद्ध नेता रहे थे अमर सिंह जी, जो कि पहले महासचिव भी थे पार्टी के, लेकिन फिर कुछ विवाद के कारण उन्हें जो है निकाल दिया गया था पार्टी से, लेकिन फिर शामिल कर लिया गया था 2016 में। और उन्हें जो है राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था 2016 में। जो ये समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। तो उसके जो है राज्यसभा सांसद वर्तमान में थे अमर सिंह जी। काफ़ी प्रमुख नेता थे ये। जब मुलायम सिंह की सरकार थी उस टाइम में ये काफ़ी वहाँ एक अहम स्थान रखते थे भारतीय राजनीति में। और काफ़ी दिनों से ये बीमार चल रहे थे और सिंगापुर से इनका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले इनका निधन हो गया है। तो भारतीय राजनीति को एक अपूरणीय क्षति है ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट है चूँकि एक बहुत बड़े नेता थे ये, तो इसको भी याद रखना है। वर्तमान में ये राज्यसभा सांसद थे। अगला जो करंट अफेयर है वो इकोनॉमिक्स से कहा जा सकता है। सिडबी ने, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, ने ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल की शुरुआत की है। तो वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल की शुरुआत की है सिडबी ने सिबिल के सहयोग से। तो आजकल ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी पोर्टल या फिर ऐप वगैरह किसने लॉन्च किया है, किस विभाग के द्वारा लॉन्च कराया गया है, तो ये सिडबी ने किया है सिबिल के सहयोग से। और सिडबी के जो अध्यक्ष हैं ये भी पूछे जाते हैं। और जो सिडबी का फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये भी पूछा जाता है। तो ये सब बहुत सारा करंट अफेयर एक ही क्वेश्चन में होता है, हर रोज होता है ये। तो इसे अगर क्वेश्चन देखने में एक लगता है, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो इसको भी याद रखना है। तो अगला जो आज का करंट अफेयर्स है, नासा और यूएलए ने एटलस 5 रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। तो नासा और यूनाइटेड लॉन्च एलियंस जो है इस दोनों ने मिलकर जो है एटलस 5 रॉकेट के साथ मार्स मिशन जो है उसका लॉन्चिंग उस दोनों ने साथ मिलकर की है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो तो ये है ही, एटलस 5 रॉकेट के साथ उन्होंने शुरुआत की है मार्च 2020 मिशन की। और जो नासा के प्रशासक हैं वो जिम ब्रीडेनस्टाइन है। और नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जो अगला आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है 1 से 4 अगस्त की श्रृंखला में, वो है आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री जो है चेंज हुए हैं, हमीद बाकायको। तो याद रखना है, किसी भी देश के अगर वर्तमान में या फिर कुछ हाल में प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, राष्ट्रपति चेंज होते हैं, तो ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखना है। और जो वहाँ के अभी पीएम थे अमादू गोन कूलीवली, उनका जो है निधन हो गया अचानक से। तो उसके बाद जो वहाँ के रक्षा मंत्री थे हमीद बाकायको, उसको वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं अलासेन ओतारो। इसको भी याद रखना है, चूँकि चर्चा में देश है तो उसके राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा सकता है। और राजधानी जो है इसकी आइवरी कोस्ट की वो है यामोसुको, तो इसको भी याद रखना है। और जो अगला करंट अफेयर है आज का वो है रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जीरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौता किया है, मतलब ऋण संबंधी समझौता किया है। बांग्लादेश के मेघना घाट में जो है ये परियोजना शुरू की जा रही है। और इसमें 745 मेगावाट जो है प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना है।
और इसके लिए $642 मिलियन का वित्त प्रदान करेगा। इस समझौते के बाद जो है बैंक करेगा, तो इसलिए समझौता हुआ है इस परियोजना को लेकर रिलायंस पावर और जो जापानी जो ऊर्जा कंपनी है जेरा उसके बीच। 1 से 4 अगस्त तक की श्रृंखला में जो अगला करंट अफेयर वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का जो है कुछ दिन पहले आयोजन किया गया था। इंडिया रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस के नाम से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना में अच्छे योगदान के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो प्रमुख है मंत्री जो मंत्री हैं मतलब तो वो हैं अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो वो भी जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित हैं, जो उसके प्रमुख हैं। और जो इसे अवार्ड मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, वो भी याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज का अगला जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक हुई है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। ये ऑनलाइन ही वर्चुअल ही हुई होगी शायद, क्योंकि अभी बहुत सारे जितने भी मीटिंग हो रहे हैं सभी जो है अभी वर्चुअल ही हुए हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है रूस ने की है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में जो इसकी अध्यक्षता है, इसकी जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। और अभी जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता प्रकाश जावड़ेकर ने की है, क्योंकि वो अभी हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। और जो है अभी इसकी अध्यक्षता रूस ने की है। लेकिन 2021 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी 100% संभावना है पूछने की, क्योंकि 2021 में इसकी जो मेज़बानी है ब्रिक्स सम्मेलन की उसकी जो है भारत करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसको याद रखना है। 1 से 4 अगस्त की श्रृंखला में जो सबसे आखिरी जो पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि यहाँ के भी पूर्व राष्ट्रपति ताइवान के ली तेंग हुई का निधन हो गया है। वो 1988 से 2000 तक इस पद पे रहे थे। 1988 से लेकर 2000 तक जो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे ली तेंग हुई। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। ताइवान के लोकतंत्र का जनक कहा जाता है पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को। ये भी पूछा जा सकता है, या फिर उनका निधन जो हुआ है तो वो कब तक इस पद पर थे, राष्ट्रपति के पद पर। 1988 से 2000 तक इस पद पर रहे थे। और ताइवान की जो राजधानी है वो ताइपे है, ये भी याद रखना है। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं तो साई इंग वेन, इसको भी याद रखना है। थोड़ा मुश्किल नाम होता है लेकिन इसको याद रखना है। जो भी चर्चा में रहते हैं उन सबको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम पूछने की संभावना होती है, क्योंकि जो चर्चा में रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति रह चुके थे, उनका निधन हुआ। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ताइवान के जो लोकतंत्र के वो जनक कहलाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, 1 से 4 अगस्त तक की जो करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण की जो श्रृंखला थी वो आज के लिए समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। जो अगला 5 अगस्त का करंट अफेयर है उससे लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगा हो आपको कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं अपने लिए जो नोट्स बनाती हूँ वही आपके लिए भी लेके आती हूँ, तो अगर आपको ये सब पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोगों के सहयोग की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत नया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।